5 पॉइंट्स टू नो व्हाई योर मैरिज इज़ अनसक्सेसफुल। दोस्तों, आपने देखा होगा आज की जनरेशन मैरिज, रिलेशनशिप, प्रॉमिसेस, पार्टनरशिप जैसी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करती, जैसे एक टाइम पे हुआ करती थी। आज का दौर काफ़ी बदल चुका है। लोग शादी से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप जैसी चीज़ों में कंफर्टेबल है, क्योंकि वहाँ फ्रीडम है, थ्रिल है। फ्रीडम है जब चाहे उस रिलेशनशिप को तोड़ने की, अपनी प्रायोरिटीज़ बदलने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हाथ छुड़ाने की। इसलिए वो इन चीज़ों को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। डाइवोर्स आम बात हो चुकी है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आज की जनरेशन काफ़ी जल्दी रिलेशनशिप में आ जाती है और लोग इस चीज़ पर प्राउडली जताते हैं कि उनके 5-6 रिलेशनशिप थे, उनके 20-30 बॉडी काउंट्स हैं। आज हम बात करेंगे कि शादी जैसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते वक्त लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, लोग क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं, क्यों आज के टाइम पे मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हैं, क्यों लोग शादी के नाम से इतना डर से गए हैं, इतना सहम गए हैं। बात करेंगे डिटेल में ओनली इन एसेंस ऑफ लाइफ। यहाँ की हर वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ समझाना चाहूँगी। मैरिज वर्ड है क्या? क्या मैरिज सिर्फ एक फिज़िकल नीड है? क्या मैरिज को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए? क्या मैरिज खाली इमोशनल नीड को फुलफिल कर रही है? एक्चुअली मैरिज इज़ ब्यूटिफुल लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू ईच अदर्स सोल। As cliche it may sound, but marriage is silly, serious, emotional, sticky, and powerful. It is filled with kisses, love makings, disagreements, hugs, and random dancings. Marriage is complex yet simple. Flirt often and forgive even more. Respect each other's boundary and don't give up. Then see the magic. मगर क्या है ना, शादी को लोगों ने मजाक समझ रखा है। इट इज़ लाइक अ जोक टू देम। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन वेयर टू पजल्स मीट। बट वॉट हैपन इज़, कोई एक जना सामने वाले को ग्रांटेड ले लेता है। कई बार लड़कियां ये नहीं समझ पाती कि मैरिज इज़ अ होल लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ नॉट अ गेम। रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस नहीं लिया तो लाइफ आपके साथ गेम खेल देगी, गंदा वाला। यहाँ दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं। शादी सही से निभाना आना चाहिए। अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं इससे, और फिर तब तक एक बच्चा भी इस दुनिया में आने को रेडी हो जाता है। जब तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाते हैं तो एक बच्चा भी आने को रेडी हो जाता है, क्योंकि आपने प्लानिंग तो की नहीं थी। ये एक डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है, और फिर इसके बाद आपको समझ में आता है कि आपने क्या गलती करी। शादी आपकी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकती है और शादी आपकी ज़िंदगी आबाद भी कर सकती है। दोस्तों, मैरिज भी एक सिंपल बेसिक नीड है जो बाकी सारी नीड्स की तरह ही है, जिसमें कि सारी नीड्स फुलफिल होती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, सभी। मैरिज एक इमोशनल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, एक न्यू एडवेंचर है, एक नया फेज़ है, एक नई लाइफ है, until and unless you find the right person. The most important thing is राइट पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन ने मैरिज की एज फिक्स तो कर दी है 18 और 21, लेकिन वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है। कभी कभी इंसान को 30 की उम्र भी कम लगती है शादी के लिए, और कभी कभी 19 की उम्र भी ज़्यादा लगती है। सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। पहले के ज़माने में लोगों को पता था हार्मोनल चेंजेस 18 की एज में स्टार्ट हो जाएंगे, और उस टाइम कोई एडवेंचर्स के ऑप्शंस भी नहीं थे जैसे कि आज हैं, तो लोग शादी करवा देते थे उस वक्त। लेकिन आज लोगों के पास अकेली ज़िंदगी जीने के लिए हज़ार ऑप्शन है। उनकी नीड पूरी करने के लिए उनके पास ढेरों ऑप्शन है। इस बदलाव की वजह से पूरी मैरिज का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। मैरिज को लोग बोझ की तरह मानने लगे हैं, बोझ की तरह देखने लगे हैं। आइए जानते हैं वो 5 पॉइंट्स जिससे आप जानेंगे कि मैरिज अनसक्सेसफुल क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, दोस्तों, हर इंसान को मैच्योरिटी अलग अलग स्टेज पर हिट करती है। केवल एज फैक्टर को देखकर आप शादी कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल ही जाएगी,
क्योंकि 18 से 26 की उम्र में आप जज्बाती होकर फैसले लेते हैं। शादी के जस्ट बाद जब फिज़िकल नीड्स पूरी हो जाती है तो सवाल आता है मन में, क्या शादी ज़रूरी थी? मैंने शादी क्यों की? मेरा वक्त तो दुनिया देखने का है, थ्रिल नहीं मिल पा रहा है, बोर हो रहा है, अब कुछ नया नहीं रहा है, और फिर आप फिर से जज्बाती होकर शादी तोड़ने का फ़ैसला लेते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं, फिज़िकल नीड्स और एडवेंचर से बढ़कर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको वक्त के साथ समझ आती है। किसी का होना आपकी ज़िंदगी में, किसी की कंपनी, एक हाथ में हाथ, फीलिंग शेयर करना, फिर आपको समझ आता है कि शादी क्यों ज़रूरी थी, शादी बनी ही क्यों है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप सच में रेडी हैं, या लोगों के कहने पर एक शौक के चलते आप ये सब फैसले ले रहे हैं शादी करने के। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मत करिए शादी। थोड़ा सोचिए, समझिए, वरना आपको रोना पड़ जाएगा सच में। सेकेंड पॉइंट, वेस्टर्न वर्ल्ड का हम पर कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट है। हम हर चीज़ में कूल बनना चाहते हैं। शो ऑफ की सीमाएं तो टूट ही चुकी हैं। केवल एक दिखावे के नाम पर हम अपनी ज़िंदगी तक दाव लगा लेते हैं। जहां आपको पता है आपका पार्टनर टॉक्सिक है, रेड फ्लैग है, उसमें पार्टनरशिप की कोई क्वालिटीज़ नहीं है, वो रेडी ही नहीं है, लेकिन आप उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्ट होकर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को जब उसकी पिक्चर्स दिखाते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, वाओ सो लकी, तुम दोनों की जोड़ी तो सुपर्ब है, ये तो ऋतिक रोशन से कम नहीं है। और आप फट से उसकी सारी टॉक्सिसिटी भूलकर खुश हो जाते हैं और भूल जाते हैं उसके सुंदर चेहरे के पीछे उसके गंदे बिहेवियर को। प्लीज़ डोंट सेटल फॉर लेस। अपनी वैल्यू अपने पार्टनर से मत जोड़िए। आप अपनी पर्सनालिटी खुद क्रिएट करें। आपको लोगों की तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से खुश रहिए। आपको पार्टनर की नीड है ना, मॉडलिंग एक्टर की तो नीड नहीं है। सक्सेसफुल मैरिज के लिए सही पार्टनर चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ रेड फ्लैग को इग्नोर मत करिए, क्योंकि उस टाइम तो आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। खूबसूरती जो है वो ज़िंदगी भर तक नहीं रहती है। देखनी है तो किसी की पर्सनालिटी देखिए, किसी का दिल देखिए कि वो दिल से कितना साफ इंसान है, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन किसी की खूबसूरती वो ज़िंदगी भर नहीं रहेगी। तो प्लीज़ रेड फ्लैग जो भी चीज़ें हैं उसको इग्नोर मत करिए प्लीज़। कई बार लोग सपने सजा लेते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना प्यार होगा, यहाँ घूमने जाएंगे, वो करेंगे, फलाना फलाना। देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं, सभी देखते हैं, मगर बिल्कुल फिक्शनल मूवी की तरह अपने सपने सजाना ये गलत बात है। अब आपने बहुत से ड्रीम्स देखे हैं शादी के इमेच्योरिटी में, और ऐसा नहीं, इवन अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी उसके अंदर, सोची, सब समझी आपने। लेकिन रियलिटी हिट्स वेरी हार्ड, यू नो। फैंटेसी हमारे हिसाब से होती है, लेकिन लाइफ हमारे हिसाब से नहीं होती। शादी होने के बाद आप हर रोज़ एक ही चीज़ कर करके थक गए हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप एक जॉइंट फैमिली में हैं। वही रोज़ खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, ये सब आपको भी नहीं पता, आपके अंदर एक अलग सी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती जा रही है जो एक दिन निकलेगी। आपकी फैंटेसी फुल ऑफ लव थी क्योंकि नया नया प्यार था, सब करना अच्छा लग रहा था, वक्त के साथ हर चीज़ फीकी पड़ती है, लेकिन ये तो हमने फैंटेसाइज करी ही नहीं थी। आपको यहाँ ये समझना होगा कि शादी के बाद केवल उनका पार्टनर ही नहीं रहना है। ये मेल्स के लिए बोल रही हूँ मैं कि आपको उनका सिर्फ पार्टनर ही नहीं रहना है, आपको उनका बेस्ट फ्रेंड भी बनना है, उनका थेरेपिस्ट भी बनना है, उनका लवर भी बनना है, उनका कोच बनना है, उनका बेबी बनना है, उनका चीयर लीडर बनना है, उनका सबसे बड़ा फ़ैन बनना है। और ये आपको कंटिन्यू रखना है शादी के बाद भी, क्योंकि आपका प्यार ही वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है, यू नो, वो सारी फ्रस्ट्रेशन आप ही मिटा सकते हो। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी जो वाइफ है वो आपको अपना 100% नहीं दे रही है, वो भी अपना काम में 100% दे रही है और आप भी अपने उनको चीयर अप कर रहे हो। तो यू नो, शादी दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, बराबर एफर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, तभी जाके वो सक्सेसफुल होगी। आपको वैसे ही अपना बिहेवियर रखना है जैसे आपका शादी से पहले था। आपको आपकी चार्मनेस गिरने नहीं देनी है। फोर्थ पॉइंट, कई बार आप शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं कि आप सामने वाले को बिना जाने ही परफेक्ट मान लेते हैं।
अरे इसमें तो सारी क्वालिटीज़ है जो मुझे चाहिए। आप इमोशन में आके घर परिवार वालों को मना लेते हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि लोग शुरू शुरू में कभी भी अपनी ट्रू पर्सनालिटी को रिवील नहीं करते हैं। कई सालों बाद कंफर्टेबल होने के बाद असली चेहरा नज़र आता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब आप शादी कर चुके हैं और आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है कि आप कैसे खुद की पर्सनालिटी को बताते हैं अपने पार्टनर के सामने। कभी किसी के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मत गिराइए कि सामने वाला आप पर हावी हो जाए और आपकी चीज़ों को ग्रांटेड ले। ये रास्ता अनसक्सेसफुल मैरिज की तरफ ले जाता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप शादी में अपनी फ़िज़िकल नीड्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और सोचते हैं मेरा मन अब ख़त्म हो चुका है, या फिर सोचते हैं कि शादी से पहले मुझे क्या सच में प्यार था या अट्रैक्शन, मुझे अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, शुरुआती दिनों में जो था वो सब कितना अच्छा था, और अब आप में पेशेंस ही नहीं है कि आप इस चीज़ को समझें कि अभी आप समझदारी से नहीं, आपके हार्मोन्स आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि एक ट्रू लव, ट्रू पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें होंगी। एक दिन सब कुछ आपको बोर करेगा, लेकिन मैटर ये करता है कि वो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको छोटी से छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है। एक प्यार अपनी चार्मनेस तभी खोता है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं और फिर आप अफेयर जैसी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप दोस्तों। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए थे, जिससे अगर आप समझते हैं इनको तो आप अगर ये गलती नहीं करते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी में कभी अनसक्सेसफुल मैरिज की तरफ आपका रास्ता कभी नहीं जाएगा, आपको कभी उस रास्ते को देखना भी नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझ में आया हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। दोस्तों, हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर, डू कमेंट एंड प्लीज़ टेल कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग एनी चैलेंज in your marriage, we will help you. Do comment and tell us.